सत साहेब सभी भगत आत्माओं को। संत रामपाल महाराज जी वर्तमान काल में आज जेल में है और 10 साल हो चुके हैं। उनका संघर्ष भरा सफ़र है ये, और इन संघर्ष भरे सफ़र में सभी भगत उनके साथ है, संघर्ष में और उनके लड़ाई में। लेकिन क्या एक ही संतों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं। इतिहास में पूर्वों में बहुत ऐसे पुण्य आत्मा हुई है जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, समाज से उनको विरोधियों का सामना करना पड़ा, जो उनके विरुद्ध पक्ष में खड़े थे उनसे उनको लड़ना पड़ा। तो आइए आज जानते हैं कि संघर्ष भरा जीवन किन किन पुण्य आत्माओं का था, जो अधर्म के लिए वो खड़े हुए और वो लड़े और उनकी विजय हुई। ठीक है, तो जब तक चांद सूरज रहेगा इन महापुरुषों का नाम रहेगा, ये एक नारा है। श्री ज्ञानेश्वर जी का संघर्षमय जीवन। महाराष्ट्र प्रांत में ब्राह्मण परिवार में एक ज्ञानेश्वर जी महाराज महापुरुष हुए थे। उनके पिताजी पुरोहित का कार्य करते थे। उस क्षेत्र में उनके बहुत से यजमान आचार्य भक्त थे जो उनसे धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ऐसे ही अन्य कई ब्राह्मण परिवार भी यही पुरोहित का कार्य किया करते थे। उस सब के यजमान बटे हुए थे। उन्हीं से सब ब्राह्मणों की रोजी रोटी अर्थात परिवार पोषण चलता था। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी के मन में परमात्मा प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। वे घर त्याग कर वैराग्य धारण करके कहीं चले गए। पीछे से उनके हिस्से के यजमान अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। कुछ वर्षों के पश्चात श्री ज्ञानेश्वर जी पुनः अपने गांव लौट आए तथा वहां भजन कीर्तन करने लगे तथा लोगों के धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। अन्य ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई, ये अपने यजमान वापस ले लेगा, हमारी आय कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक पंचायत करके निर्णय लिया कि इसको कोई यजमान नहीं देना है। वे श्री ज्ञानेश्वर जी को बदनाम करने लगे तथा उन्हें बहुत तिरस्कृत किया। एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने तंग आकर आत्महत्या करने की सोची। परमात्मा की दया से उनकी बहन को ये प्रेरणा हुई कि तेरा भाई बहुत तंग किया जा रहा है, कहीं ये आत्महत्या ना कर ले। इस समय ज्ञानेश्वर जी ये विचार कर ही रहे थे। बंद कमरे में उनकी बहन ने बाहर खड़ा होकर कहा कि हे भाई, आप आत्मघात ना करना, ये महापाप लिखा है शास्त्रों में। जिस परमात्मा ने चोंच दी है वो चुग्गा भी देता है। आप परमात्मा पर विश्वास रखो। आपने तो जनता के हित में बहुत कुछ करना है। अपनी बहन की बातें सुनकर श्री ज्ञानेश्वर जी ने आत्महत्या का उद्देश्य त्याग दिया। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को संत वाणी में मराठी भाषा में लिखा। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी संस्कृत भाषा रामायण को संत श्री तुलसीदास जी ने संत भाषा चौपाई दोहो में हिंदी भाषा में लिखा। श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी मराठी भाषा में गीता को ज्ञानेश्वरी, मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी कहते हैं। महाराष्ट्र के लोग इसी ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञानेश्वरी गीता का ही पाठ करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में यही लिखा है कि जब सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सर्व पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं। विरोधियों द्वारा फिर भी श्री ज्ञानेश्वर जी का दुष्प्रचार तथा विरोध जारी रहा। कई बार उनको मारने की भी कोशिश की गई। उनको निर्वाह की कठिनाई का अधिक सामना करना पड़ा। दुखी होकर संत ज्ञानेश्वर जी ने धरती में गड्ढा खोदकर उसमें समाधि। उनको निर्वाह की कठिनाई का अधिक सामना करना पड़ा। दुखी होकर संत ज्ञानेश्वर जी ने धरती में गड्ढा खोदकर उसमें जीवित समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करना पड़ा।
आज महाराष्ट्र में संत श्री ज्ञानेश्वर जी का नाम हर बच्चे की जुबान पर है तथा करोड़ों सिर उनके समाधि पर झुकते हैं। उस महापुरुष की याद में मेले लगते हैं। जो उस महापुरुष की निंदा करते थे, उनको परेशान तथा बदनाम करते थे, उनका उसी जीवन में बहुत बुरा हाल हुआ। वंश के वंश नष्ट हो गए। यदि वे सब बांटकर पहले की ही तरह यजमान रख लेते तो महापाप से बच जाते। अंत में वे क्या धन सिर पर उठाकर ले गए, पापों का बोझ ही संसार में लेकर गए, निंदा के पात्र बने, उनका काला इतिहास बना। इसीलिए सभ्य मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी को पहचानो और पाप के भागीदार ना बनो, नहीं तो पछताना पड़ सकता है, नहीं तो पछताओगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समाज में बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, विरोध में खड़े रहते हैं। अच्छे के पक्ष में वो कम ही खड़े रहेंगे, बुराई के पक्ष में ज़्यादा रहेंगे। अच्छे इंसान को गलत बोलेंगे और गलत इंसान को अच्छा बोलेंगे। तो ये उल्टा व्यवहार यहाँ पे काल के क्षेत्र में चलता है। संत ज्ञानेश्वर जी को भी बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज वर्तमान में जो दिक्कत का सामना रामपाल जी महाराज को करना पड़ रहा है, वो भी संत को करना ही पड़ता है। संघर्ष भरा जीवन होता है संत का। यदि हमें कुछ करना है तो समाज से लड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना सुंदर महापुरुषों का जीवन चरित्र है। उन्होंने क्या क्या किया समाज के लिए, और हम उनका आदर्श लेकर अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। एक आदर बनाकर उनको, उनका जीवन सार जानकर, उनका जीवन को जानकर हम भी अपने जीवन को सत्य से जोड़े, सत्य पर चलने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो आज नहीं तो कल परमेश्वर बाहर आएंगे और सबकी फिर से बैंड बजाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।